भाव अनेक राजेश कहो, केहि की कविता एक संग संजोती। भक्तन के ही को उपजावतो, भक्ति के मंजु मनोहर मोती। मैटि विकारन को पल में, कहु को कलिकाल ही दे तो चुनौती। मानस के मल धोई विको, जो पे मानस की रसधार न होती। सेवक स्वामी सखा, सिय पी के सेवक स्वामी सखा। सेवक स्वामी सखा, सखा सिय पी सेवक स्वामी सखा। सेवक स्वामी सखा, हित निरुपधि सब विधि। तुलसी के सेवक स्वामी सखा। के सेवक स्वामी सखा, स्वामी सखा, स्वामी सखा। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भगवान श्री शंकर जी और भगवान श्री राम जी दोनों परस्पर एक दूसरे के सेवक, दोनों परस्पर एक दूसरे के स्वामी और दोनों परस्पर एक दूसरे के सखा हैं। ऐसा अद्भुत संबंध है। भगवान शिव से भगवान श्री राम ने सख्य भाव की लीला कर दी। भोले बाबा सारे संसार को बाद में समझाना कि मैं भगवान हूं, पहले सती जी को समझाओ। और इस खेल में शंकर जी परास्त हो गए। मित्र के द्वारा विनोद में अगर कोई हार जाए तो जीत जैसा आनंद मिलता है। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। और इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया है। भगवान जीत गए तो हमारी हार बड़ी अच्छी। किसकी मजाल जो मुझे कहे दीवाना, अगर ये तुमने कहा है तो कोई बात नहीं। अस कही लगे जपन हरि नामा। सती जी से कहा कि विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, करेहु सो जतन विवेक विचारे। विवेक पूर्वक विचार करना। दो ही स्थितियां हैं, एक तो है भगवान को मानने की, एक है भगवान को जानने की।
मानना है तो विश्वास पूर्वक मान लें और जानना है तो विवेक पूर्वक जान लें। पर श्री तुलसीदास जी व्यंग करते हैं कि सती माता के पास विवेक रहा ही नहीं। चली सती शिव आयसो पाई, करई विचार करों का भाई। वे विचार करती हैं कि क्या करूं, विवेक नहीं है। क्यों? विवेक की प्राप्ति कहां होती है? तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई, बिनु विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, हो राम बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग 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 विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक। अब शंकर जी का तो साथ छोड़ दिया, अर्थात सत्संग छोड़ दिया। सती माता ने सत्संग का साथ छोड़ा तो विवेक ने सती माता का साथ छोड़ दिया। जहां सत्संग वहां विवेक। अब विवेक तो रहा नहीं, केवल विचार बचा। करई विचार करों का भाई। विचार कर रही क्या करूं? मन में एक बात आई कि ये तो सीता जी को ही खोज रहे हैं, ये जिन्हें खोज रहे हैं उन्हीं का वेश बना लो। इसीलिए फिर विवेक नहीं है, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप। श्री सीता माता का रूप बनाया और आगे होए चली पंथ, तेही जेही आवत नर भूप। उस रास्ते से आगे आगे चली जिधर से श्री राम जी आ रहे हैं। अब राम जी ने सती माता का रूप देखा, बिल्कुल सीता जी का वेश बनाए हुए हैं। और श्री राम जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए कि वाह, सती माता वेश बड़ा सुंदर बनाया। हर समझदार व्यक्ति कहेगा कि आप सीता जी हैं। लेकिन एक इतनी बड़ी भूल कर दी कि साधारण व्यक्ति भी ये बता देगा कि आप सीता जी नहीं हैं। कहा कैसे? कहा सीता जी तो वे हैं जो श्री राम के पीछे पीछे चले, जो राम जी के पीछे पीछे चले वो सीता जी हैं। और आप कैसी सीता जी जो आगे हो चली पंथ ते जही आवत सुरभो नर हो, आगे हो चली, आप तो आगे आगे जा रही हैं। इसका अर्थ यह है कि बात केवल वेश से नहीं बनती, आचरण से पता लगता है कि आचरण के अनुरूप वेश है या नहीं। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख। मन मैला तन उजला बगुला जैसा भेख, इससे तो कागई भले जो भीतर बाहर एक।
वचन वेश से जो बने तो बिगड़े परिणाम, और तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। देह के माला तिलक और छाप नहीं किसी काम के, और छाप नहीं किसी काम के। प्रेम भक्ति के बिना नहीं नाथ के मन भाएगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, 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 सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। वेश बहुत महत्वपूर्ण है अगर इसका सदुपयोग किया जाए। बाना बड़ा दयाल का तिलक छाप और माल, यम डर पे कालू कहे भय माने भूपाल। वेश की कीमत है अगर इसका सदुपयोग हो तो। एक महात्मा कह रहे थे कि कुछ सज्जन हमें धार्मिक फिल्म लगी हुई थी, तो बोले महाराज चलो, बहुत धार्मिक फिल्म है, देखने में क्या हर्ज है। महात्मा बोले हम चले गए। अब लोग हमें देखकर कहने लगे ये महात्मा भी आए हैं, ये फिल्म देखने आए। जब ज्यादा लोगों ने कहा तो हम लौट आए। तो हमने पूछा आपको किसने बचा लिया? बोले हमारे वेश ने बचा लिया। वेश देखकर ही लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो। वेश इसलिए पहनाया जाता है ताकि लाज बनी रहे वेश की। ये वेश का सदुपयोग है। ये हम वेश कैसा धारण किए। एक राजा के पास एक बहुरूपिया आया, ऐसा स्वांग दिखाया, राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। एक दिन राजा ने कहा बहुरूपिये से कि ऐसा स्वांग दिखाओ कि हम भी धोखा खा जाएं। बोले राजा साहब कोशिश करूंगा। 6 महीने बाद राज्य से बाहर पहाड़ी पर एक वृक्ष के नीचे एक संत आए, केवल कौपीन, हमेशा ध्यान में। धीरे धीरे लोग गए, मंत्री गया, राजा तक खबर गई। मंत्री ने कुछ चढ़ाने की कोशिश की, दूसरी जगह जाके बैठ गए। राजा आया, राजा ने भी उस संत को देखा, मन बड़ी श्रद्धा से भर गया। राजा लाखों रुपए देना चाहता है, उठकर चला गया। राजा बहुत प्रसन्न हुआ कि ऐसा साधु तो हमने आज तक नहीं देखा, जिसे भगवान के अलावा किसी से मतलब ही नहीं है। राजा रात्रि भर उसी संत का चिंतन करते रहा। दूसरे दिन बहुरूपिया पहुंचा दरबार में। राजा साहब इनाम मिले। राजा ने कहा इनाम? बोले कल आप जिस संत के पास गए थे वो मैं ही था। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा कमाल कर दिया, अब इनाम में तुम्हें 10-20 हजार रुपए मिलेगा और मैं तो तुम्हें लाखों रुपए चला रहा था, तो कल ही ले लेते। तो उस बहुरूपिये ने कहा कि राजा साहब लाखों रुपए में ले तो लेता, लेकिन स्वांग बिगड़ जाता।
तो ये स्वांग इसलिए पहनाया जाता है ताकि ये बिगड़ने न पाए। इस वेश की बात बिगड़े नहीं, और वेश का दुरुपयोग करना हो तो ये किसी काम का नहीं है। जैसे रावण ने किया, साधु था नहीं बन गया, है नहीं बन गया। देखो, साधु होना कठिन है, बनने में क्या कठिनाई? होने में जिंदगी लग जाती, बनने में 20 मिनट। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर, गुरुजी ने काटी चोटी, मांग खा बेटा रोटी, हो गए, बन गए, उसमें क्या है। हम लोग संत बनते समय मुड़ते हैं। जब कोई हमें संत बनावे या किसी को संत बनावे तो मुड़ते हैं, मुड़ो। और मुड़ने का अर्थ है कि अब हम मुड़ गए, जगत से जगदीश की ओर मुड़ गए, प्रपंच से परमार्थ की ओर मुड़ गए, वासना से उपासना की ओर मुड़ गए। यही मुड़ने का अर्थ है। और तीर्थ में जाए तो जरूर मुड़े, पर मेरे एक परिचित हैं, वो हर सप्ताह में 2 बार मुड़ते हैं, आज तक नहीं मुड़े हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। तो मैंने उनसे कहा कि जब तुम मुड़ते नहीं हो तो मुड़ते काहे को? वो और विचित्र आदमी थे, हमसे हंसकर बोले हम इसलिए थोड़े ही मुड़ते हैं कि हम मुड़ गए। हमने कहा फिर? बोले हम तो इसलिए मुड़ते हैं, मूड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की, मिट जाए खाज, और खाने को बढ़िया मिले, लोग कहें महाराज। अरे भाई, अगर यही कराने के लिए किसी ने वेश बनाया है तो वेश का सदुपयोग नहीं है। और अगर बुराइयों से बचने के लिए वेश आपकी सहायता करता है तो वेश का सदुपयोग है। अब सती माता ने सीता माता का वेश बनाया और आचरण कैसा? राम जी के आगे आगे चल रही है। देखो, श्री सीता माता सती माता में एक अंतर है। सती माता का मन इस समय अभिमान से भरा है, और जब किसी का मन अभिमान से भरा होता है तो भगवान को भी पीछे छोड़कर आगे आगे चलता है। भगवान से उसे अपनी अकल ज्यादा लगती है। एक बार एक महात्मा से किसी ने कहा कि आपके भगवान में कुछ अकल कम है। महात्मा हाथ जोड़ के बोले, अहो भाग्य जो आपका दर्शन हुआ, हम तो मानते थे कि अकल है ही नहीं। तो बोला, आप कैसे कहते कि अकल नहीं है? महात्मा बोले कि भगवान में थोड़ी बहुत भी अकल होती तो तुम जैसे कम अकल पैदा ही काहे को करता है, जो आज उसी को कम अकल कहने पर तुले हुए हैं। एक मित्र ने अपने मित्र को बुलाया, तैयार किया, कलम कागज लेकर तैयार रहो, हम लोग ढूंढेंगे। क्या ढूंढोगे? कि इस दुनिया को बनाने में भगवान ने कितनी गलतियां की हैं वो ढूंढेंगे। अपनी गलती आज तक समझ में नहीं आई, भगवान की गलतियां। मित्र बोला, बड़ा मौलिक विषय रहेगा ये तो। कलम कागज ले लिया, साथ चला। एक मकान पर कद्दू, बड़े बड़े काशी फल और दुबली पतली नाजुक सी बेल। मित्र से बोला, लिखो परमात्मा की गलती नंबर 1। इतनी दुबली पतली नाजुक सी बेल और उसमें इतना बड़ा फल है, इससे समझ में आया कि वो बेअकल है। मित्र बोला, वाह कमाल कर दिया, कोई सोच ही नहीं सकता, गजब किया। कुछ दिनों बाद गए दूसरी बार एक बगीचे में, आम के बड़े बड़े वृक्ष, छोटे छोटे कच्चे हरे रंग के फल लगे। मित्र से बोला, लिखो परमात्मा की गलती नंबर 2। वृक्ष के नीचे आराम के लिए सो रहे थे, आम के फल देखकर उसकी बुद्धि में लगा गलती दूसरी। इतने बड़े बड़े वृक्ष और उसमें इतने छोटे छोटे फल हैं, इससे समझ में आया कि वो बेअकल है। मित्र बोला, वाह वाह कमाल कर दिया, अद्भुत।
तब तक भगवान की लीला, एक हवा चली और हवा के झोंके में आम टूट के गिरा सीधे नाक पर। कच्चे आम की चोट और आजकल का आदमी, इतने में ही चक्कर आ गया। मित्र हवा करने लगा। मित्र ने कहा डॉक्टर को बुलाएं, वैद्य को बुलाएं कि हवा ही करते रहें। वो व्यक्ति बोला कुछ भी मत करो, पहले ये दोनों गलतियां काट दो, एक भी नहीं है। कहा क्यों? कहा जब आम ने अधमरा कर दिया तो इतना बड़ा फल ऊपर से गिरता तब तो मामला ही साफ हो जाता है। इसलिए भाई भगवान से आगे आगे अपनी अकल नहीं लगाओ। श्री सीता जी का मन भगवान से भरा है, इसलिए वे राम जी के पीछे पीछे चलते हैं। हमारे ज्योतिषी जो जन्मांक बनाते हैं वे एक ही बात कहते हैं, आगे भगवान की इच्छा। हमारा यह विचार है आगे भगवान की इच्छा। इसी तरह हमको भी हर एक क्षेत्र में भगवान को आगे रखना चाहिए, हमें पीछे पीछे चलना चाहिए। पर रूप तो बनाया सीता जी का और चल रही आगे। इसका अर्थ यह है कि मलिन बुद्धि वाले भेष तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं। मलिन बुद्धि वाले वेश तो निर्मल बुद्धि वालों का ही बनाते हैं, लेकिन जब वे चलते हैं फैसला तो उस चलने से होता है। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जो हमें छोड़कर आगे बढ़ते हैं, भगवान बोले हम उनके पीछे पड़ जाते हैं। जब कोई आगे बढ़ता है तो भगवान उसके पीछे पड़ जाते हैं, और पीछा तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि वो भगवान को स्वीकार ही न कर लें। भगवान पीछे पड़ गए, सती जी आगे आगे। अच्छा, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार एक सज्जन मुझे मिले, वो कहने लगे कि हमने रामायण लिखी है, एक नई किताब, नई पुस्तक रामायण लिखी है। हमने सोचा कि पहले लोग कहते थे कि हमने रामायण सुनी है या रामायण कही है। टीवी सीरियल पर रामायण आई तो लोग कहने लगे हमने रामायण देखी है, पर ये कह रहे हैं कि हमने रामायण लिखी है। तो उनका भगवान की बड़ी कृपा, संतोष नहीं हुआ, कहने लगे बहुत अच्छी लिखी है। तो हमने कहा कि ये और कृपा है भगवान की। अरे बोले सो तो ठीक है, लेकिन इतनी अच्छी लिखी, कहीं कहीं तो हम तुलसीदास जी से भी आगे निकल गए, उनको पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गए। तो उनका कभी कभी होता है, लोग आगे निकल जाते हैं। कैसे? हमने कहा एक व्यक्ति का दौड़ में बड़ा नाम था, जब दौड़ प्रतियोगिता होती सबसे आगे निकलता। एक दिन रात को अकेले ही दौड़ता जा रहा है, दूसरे गांव में पहुंच गया। लोग जाग गए, हल्ला मचा कि अरे तुम इस समय, अभ्यास का समय तो है नहीं, कोई दौड़ प्रतियोगिता है नहीं, रात में अकेले दौड़ते कहां जा रहे हो? बोला कहीं नहीं, मैं तो चुपचाप घर में सो रहा था। चोर आया, खटपट की आवाज हुई, मेरी आंख खुली, मैंने चोर को ललकारा, चोर आगे मैं पीछे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दौड़ में इतना नाम, चोर को पकड़ नहीं पाए तुम? तो बोला चुप रहो, तुम पकड़ने की बात कहते हो, 2 मील पीछे छोड़कर आगे आ गया हूं। जो पकड़ना था वो तो पकड़ नहीं पाए, आगे आ गए। तो हम लोगों को लगता है कि कहीं हम इसी तरह से तो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान पीछे छूट जाए। वह नहीं नूतन की जो प्राचीनता की जड़ हिला दे, विश्व के इतिहास का आभास भी मन से मिटा दे। जो पुरातन को नया कर दे उसे नूतन कहूंगा, जो मरण को जन्म समझे मैं उसे जीवन कहूंगा। जिस मार्ग में भगवान आगे आगे हो वह मार्ग है। नहीं तो वैसी दशा, एक हवाई जहाज में गड़बड़ी हुई, उसका दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया और पता नहीं क्या हुआ, बहुत तेजी से चलने लगा।
तो उद्घोषक ने सूचना देकर कहा कि हवाई जहाज में बैठे हुए यात्रियों को सूचना दी जाती, एक दुखद खबर, एक सुखद खबर। दुखद खबर तो यह है कि हमारा दिशा सूचक यंत्र खराब, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। और सुखद खबर यह है कि जिधर भी जा रहे हैं बड़ी तेजी से जा रहे हैं। आज हम लोगों की यही दशा है कि बड़ी तेजी से जा रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे तो बढ़ रहे हैं पर किधर जा रहे हैं बोले ये कुछ पता नहीं। हमारे आगे भगवान हो तब तो पता लगे कि हम भगवान के पीछे पीछे जा रहे हैं। हमने भगवान को भी पीछे छोड़ दिया। पर भगवान राम जी ने कहा कि शिव जी की आदि शक्ति हैं, सती माता में कोई भूल नहीं है, यह तो मेरी माया है। माया माने मजाक, माया हास बाहु दिगपाला। मेरे रूप को देखकर इन्हें भ्रम हो गया, चलो मैं इन्हें बता दूं, अपना स्वरूप बता दूं। अब भगवान राम गए, हाथ जोड़े। क्यों? परीक्षा लेने आई है माता, अब मैं परीक्षा देने वाला हूं, तो परीक्षार्थी परीक्षक को प्रणाम करे। भगवान ने यही किया। जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, जोरी पानी प्रभु दीन प्रणाम, जोरे पानी प्रभु दीन प्रणाम। प्रभु कीन पानी प्रभु प्रणाम, जोरे पानी प्रभु दीन प्रभु कीन प्रणाम, जोरे पानी प्रभु कीन, प्रभु कीन प्रभु प्रणाम, जोरे पानी प्रभु की। भगवान ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। सती माता बड़ी प्रसन्न हुई कि जिनको शंकर भगवान प्रणाम कर रहे थे वो हमें प्रणाम कर रहे। अब जाके कहूंगी कि आपने जिनको सिर झुकाया उनसे प्रणाम करा के आई हो। भगवान ने सोचा कि परिचय भी दे दें। पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत, पिताजी के साथ अपना नाम लिया। मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूं। और यह बड़ी अच्छी परंपरा थी, अपना परिचय देते हुए प्रणाम करना। पहले तो नहीं समझ में आती है बात, लेकिन अब हमें लगता है कि ठीक थी ये परंपरा। कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो प्रणाम करेंगे और मुस्कुराएंगे। महाराज पहचाना? अब नहीं आ रहा याद, इतनों को देखते नहीं पहचान पा रहे। अब कह दो कि नहीं पहचाना तो उसे कितना बुरा लगेगा कि हम इतने खास रहे, यही नहीं पहचानते हम। और अगर उसको खुश करने के लिए कोई असत्य ही बोल देगा, हाँ अरे खूब पहचानते, आपको नहीं पहचाने, और इतने में वो मान जाए तो गनीमत। खूब अच्छा पहचानते तो बताओ हमारा नाम क्या है। अब बड़ी मुसीबत। अरे तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा नाम है, वो मुख में नहीं आ रहा, हृदय में तो है, वो क्या क्या नाम, कठिनाई है। उससे तो बात कर रहे हैं, सोचते जा रहे हैं कौन है ये, कौन है। तो बड़ी अच्छी परंपरा है, प्रणाम करने वाला ही अपना परिचय दे दे कि मैं। भगवान भी यही करते हैं, पिता समेत लीन निज नाम। अब परीक्षा देते हैं। कहे वो बहोरे कहां प्रस के तू, कहे वो बहोरे कहां प्रस के तू, कहे वो बहोरे
विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु हेतु राम कहु बहु कहु बहु रे कहु बहु। भगवान राम जी बोले, हे माता, शंकर भगवान कहाँ हैं? आप अकेली वन में कैसे घूम रही हो? विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। अब तो सती जी की जो दशा हुई कि ये तो हमें पहचान गए। बड़ी अच्छी बात कही कि आप अकेली वन में कैसे घूम रहे हो। ये संसार वन है, जंगल है, और इस वन में अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो साथ किसको रखें? का मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। भगवान हमारे साथ हों। कानन भूधर बारी बयारी, महाविष व्याधि दवा अरि घेरे, संकट कोटि तहां तुलसी सुत मातु पिता हित बंधु न नेरे, राखी है राम कृपालु तहां, हनुमान से सेवक हैं जेहि केने, नाक रसातल भूतल में रघुनायक एक सहायक मेरे। राम जी मेरे सहायक। ये हमेशा भरोसा रखे, याद रखे, हमारे भगवान हमारे साथ हैं। और जो भगवान को छोड़कर अभिमान के कारण अकेला घूमता है, अच्छा, अभिमान कभी भी किसी दूसरे को सह नहीं पाता, इसलिए अभिमानी अकेले ही, मेरे जैसा कोई नहीं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अभिमान के कारण कभी अकेले न रहो, भगवान को साथ रखो भक्ति और प्रेम के कारण। विपिन अकेली, श्री रामचरितमानस में कहा संशय विपिन, ये संशय ही जंगल है, और सती माता श्रद्धा है, और शंकर जी सदगुरु हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। जब श्रद्धा सदगुरु का साथ छोड़ देती है तो संशय के जंगल में भटक जाती है। विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। अब तो सती जी ने जो सुना, अभिमानी हार जाए तो बड़ा पीड़ित होता है मन ही मन। भगवान ने सोचा सती माता को दुख हुआ है, तो राम जी ने एक ही काम किया, जाना राम सती दुख पावा, जाना राम सती दुख पावा, राम जाना राम सती दुख पावा, सती दुख पावा, जाना राम निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, प्रगट जनावा, जाना राम जाना राम, जाना राम, जाना राम, जाना राम। राम जी समझ गए सती जी को दुख हुआ, अपना प्रभाव प्रकट कर दिया। अब जिधर देखती हैं सती माता उधर श्री राम जी, और राम जी अकेले नहीं, सीता सहित नवेश घनेरे, अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित नवेश घनेरे।
अब जहां देखो वहां श्री राम लक्ष्मण जानकी और ये, अब चारों तरफ वही 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 दिखाई दें तो सती माता ने आंख मूंद ली, नैन मूंदी बैठी मगमाही। अभिमानी के निश्चय के आधार पर नहीं सत्य प्रतिकूल रूप में सामने आए तो अभिमानी ऐसे सत्य से आंख ही मूंद लेता है। पर आंख मूंदने से सूर्यास्त नहीं होता, आंख मूंद ली। भगवान ने अपनी माया का प्रभाव समेट लिया, आगे बढ़ गए। अब सती जी को यह नहीं कि मुझे सत्य का ज्ञान हो गया, यह नहीं मुझे कि बोध भगवान ने दिया, ना, सती जी को एक ही दुख था, जाई उतर अब देहूं का, जाई उतर अब देहूं का, जाई उतर उतर उर उपजा अति दारुण जाही उतर अब देहूं कहाँ, जाही उतर अब देहूं कहाँ, जाए उतर उतर जाए उतर जाए उतर, उत्तर क्या दूंगी अब? हृदय में बड़ा दारुण दाह। नहीं तो देखो, सत्य बोलने वाले को ज्यादा कठिनाई नहीं होती, सच्ची बात कहने में क्या है। झूठ बोलने वाले को बहुत। अब सती जी सोच रही मैं क्या कहूंगी क्या कहूंगी, मैं लेकिन पहुंची और भगवान शंकर ने जो चेहरा देखा तो शिव जी मुस्कुराए, बोले बेहंसी महेश तब हंसी पूछी कुशलात। भगवान शंकर मुस्कुराकर बोले सती कुशलता है? सती जी ने कहा आप मेरी कुशलता क्यों पूछ रहे हैं? भगवान शंकर बोले कि आप राम जी की परीक्षा लेने गई थी और जो भगवान की परीक्षा लेने जाए उसकी कुशलता में ही संदेह रहता है, इसीलिए मैं आपकी कुशलता पूछ रहा हूं। सती जी ने कहा बिल्कुल कुशल हूं मैं। अच्छा, भगवान की परीक्षा लेने के बाद भी कोई किसी की कुशल बनी रहे तो लीन परीक्षा कवन विधि, किस विधि से परीक्षा ली है? कहा सत्य सब बात। भगवान शंकर कहते सच्ची सच्ची बात बताओ, किस विधि से परीक्षा ली? सती जी बोली मैंने परीक्षा ली नहीं, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाए, कछु न परीक्षा लीन गुसाई परीक्षा
परीक्षालीन गोसाई कछु न परीक्षालीन। कोई परीक्षा नहीं ली। अच्छा, परीक्षा नहीं ली तो गई क्यों थी? प्रणाम करने। प्रणाम करने? कैसे प्रणाम किया? तो बोली मैंने कीन प्रणाम तुम्हारे नहीं कछु न परीक्षा कछु न परीक्षा। आपकी तरह प्रणाम किया। शंकर जी बोले हमारी तरह प्रणाम किया। शिव जी समझ गए कि हमारी तरह प्रणाम करना था तो वहीं से कर लेती जहां से हमने किया था। यह हमारी तरह का तो प्रणाम है नहीं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ देवाधिदेव महादेव सब जानते हैं। संकल्प किया पता करें। तब शंकर देखियो धरि ध्याना तब शंकर देखे धरि ध्याना तब शंकर देखे धरि ध्याना तब शंकर देखे। सती जो कीन चरित सब जाना देखे धरि ध्याना तब शंकर देखे धरि ध्याना तब शंकर देखे शंकर देखे शंकर देखे। भगवान शंकर ने ध्यान में देखा। बीती हुई घटना ज्यों की त्यों दिखाई दे गई। शिवजी सब समझ गए, लेकिन शिवजी की एक विशेषता है, सब कुछ जानकर भी यह नहीं कहते कि मैं जानता हूं। सब कुछ जानने के बाद भी यह नहीं कहा कि मैं जानता हूं। और राक्षसों की एक आदत होती है, लंका के राक्षस ये बिना जाने बोलते थे कि हम तो पहले ही कह रहे थे। आपको संसार में ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो कहते हम तो पहले ही जानते थे। उनसे कोई नई बात कहो कि ऐसा हो गया, हमें पहले ही पता था, हम तो जान ही रहे थे यही होगा, हमें सब पता है। इन राक्षसों ने क्या कहा, जब हनुमान जी महाराज को लंका में घुमाया गया तो मारही चरण करही बहु हंसी। ये हनुमान जी को लात मारते थे, हंसी उड़ाते थे, यही लात मारने वाले हंसी उड़ाने वाले लोग। और जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो राक्षस क्या कह रहे थे, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हम तो पहले ही कह रहे थे ये बंदर नहीं कोई देवता है, देवता बंदर के रूप में आया। हनुमान जी को हंसी लगी कि दुनिया वालों का कोई ठिकाना नहीं है, कब लात मारने लगे, कब देवता बनाने लगे। ये बिना जाने कह रहे हैं, हम पहले ही कह रहे थे, पहले ही, और कभी नहीं कहा इन्होंने पहले। हम बिना जाने कहते हैं कि हम सब जानते हैं। और भगवान शंकर सब जानने के बाद भी नहीं कहते कि हम सब जानते हैं। देखो, अपनी जानकारी अपने पास रखनी चाहिए, प्रकट वहां करनी चाहिए जहां आवश्यक हो।
और जिस जानकारी से काम बिगड़ता हो उस जानकारी को कभी प्रकट न करे। सती माता ने जो किया शंकर जी जान गए, अगर यही बताने लगे तो ठीक नहीं। जिनके साथ रहना है उनके सामने कम से कम ऐसी बातें तो न करो जिससे मन में कटुता पैदा हो जाए। भगवान शंकर कुछ नहीं कहते और यही सोचते हैं कि और तो सब ठीक है, सती कीन सीता कर बेखा। अच्छा, इसमें क्यों ऐसा नहीं करते भगवान शंकर? का इसलिए नहीं करते क्योंकि वे सती जी की भूल मानते ही नहीं है। तो ये सती जी जो पति से झूठ बोल गई, ये गलत नहीं है क्या? शंकर जी मुस्कुराए, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। किसे? बहुरी राम मायही सिरुनावा, बहुरी राम मायही सिरुनावा, तेरी सती जही झूठ कहावा, तेरी सती जही झूठ कहावा। बहुरी राम मायही सिरुनावा, बहुरी राम सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। बहुरी राम मायही सिरुनावा, बहुरी राम मायही सिरुनावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा, प्रेरी सती जही झूठ कहावा। राम जी की माया को प्रणाम किया। अरे सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी, अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। होया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, गोया को पार न पावे, सबको नाच नचावे, दुख में सुख को दर्शाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। ये भगवान की माया, जो माया सब जगह ही नचावा। शंकर जी कहते हैं हमारे घर में भी भगवान की माया को प्रणाम। अब जब भगवान की माया के द्वारा ही सारा खेल हो रहा है तो हम क्यों किसी को दोषी माने? पर एक दूसरा पक्ष भी है कि सती माता ने सीता माता का वेश बना लिया, तो क्या सती जी का त्याग कर दें? सती जी का त्याग नहीं कर सकते, उनका कोई अपराध नहीं है। यह तो भगवान की माया के द्वारा जीव संचालित है, यंत्रारूढ़ानि मायाया। भगवान की माया सबको नचा रही है, तो इसमें व्यक्ति का क्या दोष? लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि सती माता ने सीता माता का वेश बनाया, अब मैं इनके प्रति परिणीता की बुद्धि कैसे रखूं? भगवान शंकर सोच रहे हैं कि करूं क्या? किए प्रेम बड़ पाप,
सती जी का अपराध नहीं कि मैं त्याग करूं, भगवान का खेल है। पर सती जी के प्रति पत्नी बुद्धि रख नहीं सकता। हृदय न कहत महेश, प्रगट न कहत महेश, कछु हृदय अधिक संताप। अति पुनीत नहीं जाई तज। वे एक और यह मानते हैं कि सती जी परम पवित्र हैं, इनका अपराध नहीं, ये तो भगवान की माया का खेल है। अति पुनीत नहीं जाई तज, लेकिन किए प्रेम बड़ पाप। भगवान शंकर बड़ा अच्छा काम करते हैं और यही हम लोगों को करना चाहिए। जब अपने को कुछ समझ में ना आवे कि क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ आता नहीं है क्या कहें, दिल सुकून पाता नहीं है क्या कहें, आता नहीं है जो मेरी नजरों के सामने, दिल से वो जाता नहीं है क्या कहें। और समझा रहे हैं जो किसी दीवाने को, उन्हें कोई समझाता नहीं है क्या कहें। और राजेश कर रहे हैं अब तो वो भी उनकी बात, जिनका कोई नाता नहीं है क्या कहें। शंकर जी सोच रहे क्या कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं आ रहा तो समझ को इतनी परेशान काहे को करो। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हमें यह तो समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता। हमने कहा अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई देता? बोले हाँ कुछ नहीं दिखाई देता। हम अंधेरा तो दिखाई देता है। तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है। तब एक काम करो, क्या भगवान को सौंप दो। हे प्रभु अब आप ही, तुम ही विवेक दो प्रभु, संभव समझ में आवे, संसार के स्नेही सतपथ नहीं दिखाते, संसार के स्नेही सतपथ नहीं दिखाते, संसार के पथे किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए। जग में भटक गए हैं तेरे दर पे आते आते, जग में भटक गए तेरे दर पे आते आते, जग में भटक गए तेरे दर पे आते आते, जग में भटक गए। कार्पण्य दोषोपहृत स्वभाव, प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। किस ओर चल दिए हैं, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए, किस ओर जाते जाते, किस ओर चल दिए, किस ओर चल दिए हैं, किस ओर चल दिए। भगवान से प्रार्थना करो। कार्पण्य दोषो प्रत स्वभावा। भक्तराज अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, कायरता रूपी दोष से अपहृत हुए स्वभाव वाला मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे लिए जो हितकारक निश्चित मार्ग हो कृपा करके वह आप बताएं। भगवान से प्रार्थना करो। जब समझ हार जाए तो हरि की शरण ग्रहण करो।
वसुदेव जी भगवान को सिर पे बिठाए थे। बड़ा अच्छा सूत्र है। भगवान रात्रि में प्रकट हुए। रात्रि में प्रकट होने का अर्थ निराशा का घोर अंधेरा, या अपना हाथ भी अपने को न दिखाई पड़े। भगवान कहते वहां मैं प्रकट हो जाता हूं। भगवान ने कहा गोकुल पहुंचाओ। वसुदेव जी सोचने लगे कि हम तो खुद बंधे पड़े हैं, बेड़ी हथकड़ी कमर में रस्सी, आपको कैसे पहुंचाएं। भगवान कहते चिंता मत करो, तुम तो हमें अपने सिर पे रख लो, सारे बंधन कट जाएंगे। तो वसुदेव जी ने सूप में रखा। सूप की एक विशेषता है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ाए। सार सार अपने पास, थोथा थोथा बाहर। और एक होती है चलनी, जिससे आटा साफ करते हैं, लोहे के तारों की बनी, टीन की बनी, उसमें आटा डालो, ऐसे ऐसे करो, कूड़ा करकट सब इकट्ठा, सार सार सब नीचे है। तो चलनी जैसी बुद्धि में भगवान नहीं रहते, सूप जैसी बुद्धि में भगवान रहते। वसुदेव जी ने सूप में बिठाया, सिर पे रखा, चल दिए। गजब करी डारे दिया कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारे या कारे कामर बारे ने, गजब करे डारे। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है। गोकुल हाँ गोकुल हे गोकुल बजत नगारे, रिया कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारे या कारे कामर बारे ने। सोए गए आके पहरे वारे, सोए गए याक पहरे वारे। ओ याके आप ही खुली गए तारे, रिया कारी कामरी वारे ने, गजब करे तारे या कारे कामर बारे ने। ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। अरे ले वसुदेव चले गोकुल को, ले वसुदेव चले गोकुल को। हो या के जमुना चरण पखारे, रिया कारी कामरी वारे ने, यक जमुना चरण पखारे, या कारी कामर बारे ने। गजब करे डारे, रिया कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारे या कारी कामर बारे ने। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। ये जीवन प्राण हमारे, रिया कारी कामरी वारे ने, गजब करे डारे रिया कारी कामर बारे ने। गजब करे डारे रिया कारी कामरी वारे ने। गजब करे डारे रिया कारी कामर बारे ने। गजब करी डारेरी या कारी कामरी वारे ने। गजब करे डारेरी या कारी कामर बारे ने। वसुदेव जी सिर पे भगवान को लिए और जमुना जी बढ़ती जा रही और वसुदेव जी भी बढ़ते जा रहे। किसी ने कहा ये धारा प्रतिकूल है, डुबो देगी। वसुदेव जी ने कहा हम धारा नहीं देख रहे हैं, हम तो उसका ध्यान कर रहे हैं जिसको अपने सिर पे बिठाया है। भगवान जिसके सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। भगवान से
भगवान ने देखा ये तो डर ही नहीं रहे, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। तो भगवान ने अपने चरण नीचे किए और जमुना जी ने जैसे ही भगवान के चरण छुए रास्ता दे दिया। और ये कथा केवल यही संकेत करती है कि जब हमें कुछ समझ में ना आवे तो हम अपनी नासमझी को, परेशानियों को भगवान के चरणों में डाल दें, अपने आप रास्ता मिल जाएगा भगवान। इसलिए भगवान का सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, तेरे बिगड़े बनेंगे काम फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, क्या करना क्या करना फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, पितु रघुवर श्री जानकी मैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, फिर क्यों परेशान हो भैया, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, तेरे कटेंगे कष्ट तमाम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम फिकर फिर क्या करना। भगवान शंकर सोच रहे हैं क्या करूं, प्रकट न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप, प्रकट कुछ कह नहीं रहे, हृदय में बड़ा संताप है। अरे मन की मन में रहनी चाहिए, मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी होए तो कृपा सिंधु श्री राम से कहनी चाहिए। भगवान सुमिरत राम हृदय से आवा, सुमिरत सुमिरत राम हृदय सयावा, आवा सुमिरत राम, हृदय सयावा सुमिरत राम, सुमिरत राम, सुमिरत राम, सुमिरत राम, सुमिरत राम, राम हृदय सयावा सुमिरत राम। राम जी का स्मरण किया तो हृदय में एक भाव आ गया, क्या? यही तन सती भेंट मोह नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। भगवान शंकर ने निश्चय कर लिया कि सती जी से अब परिणीता का संबंध नहीं रहेगा। ये साधारण बात है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी,
बिनु अघ तजी सती अस नारी। बिनु अघ, आप ऐसे समझें, आप घर आए और माताजी की धोती आपकी पत्नी ने पहन ली, पीठ किए खड़ी थी। आपने जो साड़ी देखी माताजी, अरे माताजी, और उसने पलट कर देखा, अरे तुम, अब तो माताजी कह दिया। ऐसा कोई कर सकता है? और शिवजी ने केवल, सती माता ने तो साड़ी बदल ली थी, सीता जी का वेश बनाया था। सीता जी तो नहीं बनी थी, सीता जी का वेश बनाया था, लेकिन वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी जैसा ऐसा कोई नहीं। शिव सम को रघुपति व्रतधारी। श्री राम जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला देवाधिदेव महादेव भगवान शिव के समान कोई दूसरा नहीं। बिनु अघ तजी, बिना पाप के सती जैसी देवी का परित्याग कर दिया। क्यों? सती कीन सीता कर बेखा। अब एक और तो ऐसा निर्णय, अच्छा ये निर्णय अभिमान से भरकर नहीं किया, सुमिरत राम, भगवान की प्रेरणा से। लेकिन एक बात देखी आपने, त्याग कर दिया पर त्याग प्रकट ही नहीं किया। हम लोग रोज त्याग करते हैं, रोज। जब क्रोध आया, आज से तुम्हारा मुंह नहीं देखेंगे, चले हम, बस हमारे लिए तुम मर गए, तुम्हारे लिए हम मर गए, बस। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं मां पिताजी जा रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। मां कहती डरो मत, चुपचाप रहो, शाम को आ जाएंगे। आप इन्हें रोज देखते हैं, रोज आ जाए। त्याग ऐसा नहीं, त्याग हो तो भगवान शंकर की तरह, वैराग्य हो तो भगवान शंकर की तरह। हमने जिसका त्याग किया उसी के साथ हैं। बड़ी अद्भुत बात है। एक सज्जन बोले घर अपना नहीं इसलिए हमने त्याग दिया। ये कोई अपने नहीं है, संसारी संबंधी, इसलिए हमने त्याग दिया। ऐसी बातें कर रहे थे, अपने नहीं हैं और ये नहीं है, ठीक है त्याग दिया। हमने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले बोलो। हमने कहा घर अपना नहीं है, आपने त्याग दिया। हाँ। परिवार ही अपने नहीं है, आपने त्याग दिया। हाँ। शरीर अपना है? बोले नहीं है, तो हमने कहा त्याग दिया। जब शरीर भी अपना नहीं है तो त्याग दिया क्या? बोले ओ, ऐसे तो हमने सोचा ही नहीं। हमने कहा कि आपने यह समझ लिया कि शरीर अपना नहीं है, यही त्याग देना है। घर अपना नहीं है, यही त्याग देना है। परिवारी अपने नहीं है, यही त्याग देना है। लेकिन इसके साथ एक बात और लगाई गई है, अपने नहीं है केवल इतने ही जान लेना पर्याप्त नहीं है। हम समझते यही हमारा, कोई किसी सब देख ले, सब बेकार, सब। पर आगे जो बात कही है उसे भी तो समझो, आपके तो नहीं है ना? लेकिन ये सब भगवान के हैं कि नहीं? अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब भगवान ने बनाए, भगवान के हैं। अच्छा एक बात बताओ, आपके हैं तो आप क्रोध करके इनको विरोध करके छोड़ के चले जाओगे, और जब पता लगेगा कि ये भगवान के हैं तो इन्हें छोड़ पाओगे? तो इन्हें अपना न मानकर भगवान का मानकर इन्हीं के साथ रहें। और जरूरी नहीं जब जाना हो जाए, आना हो आए, सहज जिंदगी हो जाए। ये कितना बढ़िया। लेकिन हम लोग आधा पाठ पढ़ते, अपने नहीं है, अपने तो नहीं है पर भगवान के तो हैं। भगवान शंकर सोचते हैं कि सती जी अब हमारी परिणीता नहीं रही, पर भगवान की सृष्टि में तो है।
इसलिए इनसे अलग भी ना हो और अलग भी हो जाए, जगत से अलग भी ना हो और अलग भी हो जाए। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता जो पानी में। नाव नदी में चलती है और नदी से ही पार करती है, चलती नदी में ही है और नदी से ही पार करती है। तो हम जगत में तो रहें और जगत से ही पार करें। नदी पानी में चलती है, तो नीर में नाव नदी में चलती है, तो नीर में नाव चलइयो भले, पर नाव में नीर न आव न दइयो। पार जाने का यही उपाय कि ये नैया नदी में तो चले, पर नदी का पानी नैया में न चले। भगवान शंकर यही करते हैं, त्याग भी कर दिया और उसका कोई उल्लेख नहीं किया। बाहर से जैसे पहले रहते थे वैसे अब हैं, पर भीतर से बदल गए हैं। यह जिंदगी है। हम तो बदलना जब शुरू करते बाहर ही से करते हैं, भीतर जैसे हैं वैसे। एक विद्वान व्यक्ति कहते थे कि कुछ लोग ऐसे सफाई पसंद होते हैं, वे कमरे का कूड़ा बाहर नहीं फेंकते, वहीं फर्श के नीचे ऊपर से फर्श सफाई करते। ऐसे लोगों को कूड़े से घृणा नहीं है, कूड़े के दिखाई देने से घृणा है। तो हम लोग आजकल ऐसे सोचते हैं कि हमारी बुराई दिखे नहीं, उसके लिए जितनी कोशिश करनी पड़े वो करें। देखो, घड़े को रंगना नहीं पड़ता, उसे आग में डाल दो अपने आप लाल होके निकलता है। इसी तरह हमें रंगना ना पड़े, तपस्या की अग्नि में डाल दो तो तपकर वैसे ही रंगीन होकर निकले। और वो रंग कभी उतरता नहीं है, घड़ा फूट जाएगा, रंग नहीं उतरेगा। स्वाभाविकता हो जीवन में। भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, लेकिन भगवान का जो सख्य भाव है, भगवान का जो विनोद है, वो अभी भी पीछे लगा है। अब शंकर जी ने तो अपने परिवार में सुख शांति चाहिए, कि कहो नहीं किसी से, अपनी रहनी में रहो, परिवार में शांति रहेगी, कलह नहीं होगा, क्लेश नहीं होगा। लेकिन भगवान ने क्या किया? चलत गगन भय गिरा सुहाई, चलत गगन भय गिरा गिरा गिरा। जय महेश भली भगति दृढ़ा आई रे महेश भल भगति, महेश भल भगति। भल भगति दृढ़ाई, भगति 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 दृढ़ाई, भल भगति। असपन तुम बिन करई को आना, आना। जय महेश भले भगति, भले भगति भले भले। हे शंकर भगवान, आपकी जय हो, जय हो। आपकी भक्ति की दृढ़ता अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत है। जय महेश भली भगति दृढ़ाई। अब यहां तक कोई कहे तो कोई बात नहीं, शंकर भगवान की तो सब प्रशंसा करते हैं, पर भगवान ने एक बात और जोड़ दी इसमें। असपन तुम बिन करई को आना, आपके बिना ऐसी प्रतिज्ञा कौन करेगा?
बोलो। अब सती जी ने सुना कि इन्होंने कोई प्रतिज्ञा की है, आकाशवाणी कह रही। भगवान शंकर ने जो सुना सपना माथा पीटा। बोले वाह प्रभु, क्या विनोद है। भीतर प्रेरणा कर देते हो कि त्याग कर दो, और बाहर से घोषणा कर देते हो कि प्रतिज्ञा की है इन्होंने। अच्छा बोलो, अब सती जी तो पूछेंगी कीन कवन पन कहु कृपाला, कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला, प्रभु दीन दयाला। हे कृपालु देवाधिदेव महादेव, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हमें सत्य सत्य बताओ, सच बताओ। अब भगवान शंकर सोचते हैं, सती जी कह रही हमें सत्य बताओ। शिव जी सोचते हैं क्या इन्होंने हमसे सच बोला था? देखो, दूसरे से असत्य बोलने वाला भी लोगों से यह आशा रखता है कि लोग हमसे सत्य बोलें, सच्ची सच्ची बात बताओ। ऐसे तो ईमानदार चोर भी होते हैं। 4 चोर चोरी करते हैं बेईमानी से, और बंटवारे के समय कहते हैं हिस्सा बराबरी का बांटो, ईमानदारी से बांटो। चोरी की बेईमानी से, बंटवारा ईमानदारी से। औरों से असत्य बोलते समय हम ये कल्पना नहीं कर पाते कि यह भी हमसे असत्य बोलेगा। सती जी कहती हैं हमसन सत्य मरम किन कहो, सच्ची बात कहो। भगवान शंकर ने ना तो त्याग करते समय कहा कि मैं सब समझ गया हूं, मैं सब जानता हूं, मुझे अच्छी तरह पता है। बोलो तुमने ऐसे ऐसे किया कि नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया, नहीं कहा। दूसरी बात, सती जी ने कहा कि हमसे आप सत्य बताओ, क्या आपने प्रतिज्ञा की है? तो शंकर जी ने कहा कि तुमने हमसे सत्य बोला जो हम तुमसे सत्य बोले? नहीं कहा। तो क्या असत्य बोले? मुझे लगता है कि भगवान शंकर का सर्वोत्कृष्ट उत्तम चरित्र का यह प्रसंग है। कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि सच बोलें तो समस्या, और सच न बोलें तो क्या असत्य बोलकर पाप करें? भगवान शंकर ने तीसरा मार्ग सुझाया। हमारे यहां सत्य बोलने की बात तो है, पर अप्रिय सत्य न बोलें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। और इसीलिए भगवान शंकर ने बोला क्या? बरनत पंथ, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, हो राम बरनत पंथ, बरनत पंथ, बरनत पंथ, बरनत पंथ, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ, बरनत पंथ, बरनत बरनत
वर्णत पंथ, वर्णत पंथ, वर्णत पंथ। मार्ग में भगवान शिव ने कहा कि सती एक घटना याद आ गई, इतिहास याद आ गया। अब उस बात की न हां की न ना की, कोई चर्चा ही नहीं की। अब शंकर जी कथा सुना में तो सती जी पूरे मन से सुनने लगी। तो क्या शंकर जी का उद्देश्य था इतिहास सुनाना? नहीं था। शंकर जी का उद्देश्य इतिहास सुनाना नहीं था, झगड़ा बचाना था, कलह क्लेश मिटाना था। मुझे लगता है कि अगर हम पुराने इतिहास सुनाकर अगर अपने पारिवारिक क्लेश को मिटा सकें तो यह हम निश्चित समझें कि शंकर जी के पथ का अनुसरण कर रहे हैं। ऐसा सत्य काहे को बोलें जिससे कलह क्लेश पैदा हो। अधिकांश क्लेश तो इस वाणी के व्यवहार से ही होते हैं। इसका नाम है वाणी, और वाणी में लगी है मात्रा, वाणी, और बड़ी मात्रा लगी है। इसका अर्थ है वाणी में बड़ी मात्रा का ख्याल रखो। अगर मात्रा हट गई तो ये वाणी बाण बन जाएगी। मात्रा हट गई तो वाणी बाण बन जाएगी। इसलिए वाणी को बाण मत बनने दो, वाणी ही रखो। वाणी में बड़ी मात्रा का ख्याल रखो। वाणी का स्वर सुधार ले, बस हो गया भजन। एक के घर आए मेहमान, जल्दी जा रहे थे। वह बोला कि थोड़ा जलपान बनवा देते हैं, देर लगेगी। अच्छा, दुकान से मंगवा देते हैं, बिना खाए मत जाओ। अपने बेटे को भेजा, गरम गरम जलेबी लाना, 10 रुपए दिए। वो चला। बोले गरम जलेबी का मतलब समझते हो? आप बताओ पिताजी। का कड़ाही से जैसे निकले वैसे ही ले आना। वो गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, और उसने एक कड़ाही से जलेबी निकाली तो दूसरी में डाले गई। तो जैसे ही दूसरी में डालने लगा, बेटा बोला ये क्या करते हो? हमारे पिताजी ने कहा था जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। अब एक कड़ाही में वो जलेबी सिकी तो खरी है, पर उसमें स्वाद नहीं आएगा जब तक दूसरी कड़ाही में नहीं डालेंगे। तो अपनी वाणी रूपी जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक तो लें, पर सामने वाले को सील की चाशनी में डुबो कर देनी चाहिए। और कई लोग क्या कहते हैं, देखो बुरा मत मानना। जब आप ही कह रहे हो बुरा मत मानना, तो निश्चित पक्का है कि बुरा तो हमें लगेगा ही। कुछ लोग कहते हैं सत्य तो कड़वा होता है। अरे सत्य कभी कड़वा नहीं होता। हम सत्य में अपने अभिमान की कड़वाहट मिला देते हैं। इसलिए हमारे यहां सत्य के साथ शील। भगवान शंकर सोचते हैं कि सच कहेंगे तो सती को दुख होगा, दुख होगा, क्लेश होगा। इसलिए भगवान शंकर तो बरनत बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा। विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा। बरनत पंथ विविध
इतिहास पर न पंथ विभेद इतिहास। मार्ग में अब एक इतिहास पूरा हुआ। सती जी को मौका मिलेगा तो पूछेंगी, तो तुरंत दूसरा इतिहास शुरू, फिर तीसरा। मौका ही नहीं दिया शंकर जी ने, न सही बोले न गलत बोले, न असत्य बोले न सत्य बोले। कभी कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि दोनों ही बातें नहीं बोलनी चाहिए, न सत्य बोलो न असत्य बोलो और कोई चर्चा करो। भगवान शंकर ने सोचा कि मार्ग में तो झगड़ा ना हो, आराम से घर पहुंच जाएं। तो क्या घर में नहीं, घर में जाकर शंकर जी ने क्या किया, सती जी सोच रही थी कोई बात नहीं, घर पहुंचो तो हम बताएं। माताओं का तो सबसे बड़ा बल घर में। और शिव जी ने क्या किया, घर पहुंचते ही ताह पुनि शंभु समुझी पनयापन, बैठे बटतर करी कमलासन, बैठे बटतर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। हो लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर घर पहुंचे, बट वृक्ष के नीचे आसन बिछाया, अपने प्रण को मन में याद किया, बैठे बटतर करी कमलासन। भगवान शिव आशुतोष औढ़रदानी पद्मासन में विराजमान हो गए और शिव जी ने अपने सहज स्वरूप का स्मरण किया। सहज स्वरूप देखो, एक हम होते हैं, एक हम बनते हैं। संसार में हमारे जितने संबंध हैं हम बने हुए हैं। इसीलिए विवाह होता है वर वधू का, तो उनको क्या बोलते हैं, बना बनी। दूल्हे को बोलते हैं बना और दुल्हन को बोलते हैं बनी। ये है नहीं, बना बनी। संसार के कार्य को मिलजुल से चलाने के लिए ये बने हैं, ये बनी हैं। तो बड़ा अच्छा है। बना बनी के खेल में हम जिसके लिए बने हैं और जो बने हैं उसका ध्यान रखें, पर हम अपने होने का भी ध्यान रखें। जैसे नाटक के मंच में कोई महिला बन जाए तो वो ऐसे ही बोलेगी मैं आ रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं अभी आई है? अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई पुरुष महिला बन जाए नाटक में, तो नाटक में महिला बन जाने से महिला तो बन नहीं जाएगा। और अगर महिला कोई बन ही जाए तो कोई बने ही काहे को, इतना झंझट क्यों ले। अच्छा अगर वो बोलती है मैं आ रही हूं, मैं जा रही हूं, ये बोलने के बाद भी वो ये तो जानता रहता है कि मैं आ रही हूं नहीं हूं, मैं तो आ रहा हूं, तो वह अपने होने को जानता रहता है और अपने बने हुए रूप के साथ व्यवहार करता रहता है। यही हम लोगों की दशा है।
आप ऐसे सोचो, ताश का खेल झूठा है पर खेलने का नियम सच्चा है। मैं बचपन में और अभी भी लोगों को ताश खेलते देखता हूं, तो मैंने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, ताश के पत्ते ऐसे करो, खेल शुरू, उसमें सब दिखाई देंगे, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, दहला, नहला और अट्ठा, सब खेल शुरू। अच्छा, लेकिन एक अद्भुत बात है, ऐसे करने से खेल शुरू होता है और खेल खत्म करना हो तो ऐसे कर लो। इधर से अनेक दिखते हैं और पलट दो तो एक ही दिखता है। अगर पलट दो तो एक और उनको खोल लो तो अनेक। हमें तो लगता है कि संसार भी ऐसे ही है, अगर हम व्यवहार का खेल खेलने लगे तो अनेक, और जब विचार करें तो एक। एक में ही अनेक हैं, ये एक अनेक से अलग नहीं है, पर एक में ही हमें अनेक दिखाई दे रहा है। अच्छा देखो भाई, एक कैसे, जैसे आप किसी के पिता हैं, अब कोई किसी से कहे कि तुम्हारी दादी का बेटा कौन हुआ तुम्हारा? पिता। तुम्हारी मां का पति कौन हुआ? पिता। तुम्हारे चाचा का बड़ा भाई कौन हुआ? पिता। तो पिता एक है, पर कितने संबंध उससे निकल रहे हैं। इसी तरह भैया, हम आप सब एक हैं, पर संसार के लिए अनेक रूप में बने हुए हैं। अच्छा, बना जाता है नाटक के लिए। अच्छा बोल लो, नाटक वाला अगर यही माने कि हम यही हैं, वो तो अपना घर ही भूल जाएगा, जाएगा कैसे? पर वह नाटक करते हुए भी अपने को जानता रहता है। भगवान शंकर हमें यही उपदेश देते हैं कि व्यवहार में मर्यादा पूर्वक, नियम पूर्वक, सत्यता पूर्वक रहें, लेकिन जब अपने आप में आए तो फिर हम न तुम मसाला गुम। तब क्या अनुभव करें? चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, शिवोहम 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 चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। देखो, एक होता है हमारा अहंकार। अहंकार का अर्थ जब हमारा अहम कोई आकार ग्रहण कर ले, यह अहंकार है। और जब हमारा अहम आकार से मुक्त हो जाए तब वो अहम है। और अहंकार जीव है और अहम ब्रह्म है। जब अहम आकार ग्रहण करता है तब वह जीव हो जाता है, और जब अहम आकार छोड़कर अहम रहता है तब वह ब्रह्म हो जाता है। तो भगवान शंकर अभी अहंकार के अंतर्गत संसार की धर्ममय लीला कर रहे थे, और जब ध्यानस्थ होने के लिए विराजमान हुए तो अपने अहम स्वरूप का चिंतन करते हुए शिवोहम शिवोहम,
उस स्वरूप का जो चिंतन किया, समाधि लग गई। अब सती जी सोचें कि भगवान शंकर की समाधि खुले तो पूछें, और समाधि 1-2 दिन की तो है नहीं कि खुल जाए। बीते संवत सहस 87,000 वर्ष बैठे रहे। एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि महाराज हम इन बेकार के लोगों से बहुत परेशान रहते हैं। हमने कहा क्यों? बोले आकर बैठ जाते हैं, अब संकोच बस उनको भगा भी नहीं सकते और उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, ऊटपटांग बातें करते हैं। बचने का उपाय बताओ। हमने कहा एक उपाय है रामचरितमानस का। बोले बताओ। हमने कहा आप तो एक काम करो, माला रख के बैठ जाओ और जैसी वो आता दिखे खिड़की से, भले ही माला जप न कर रहे हो, जैसी आता दिखे अब वो आएगा। अरे भैया अब बोल कैसे सकते हो, माला दे, तो चले ही जाएगा, काहे को बैठेगा। उसके जाती फिर भले ही माला बंद कर दो और आता दिखे तो माला। और हमने कहा एक उपाय और है। बोले क्या? हमने 2-4 मालाएं और रखे रहो, जैसे वो आते दिखे तो एक माला उसे। बोलो आप बच जाएंगे कि नहीं? ये माला बचा लेगी आपको। भगवान शंकर ने यही उपाय किया, सहज स्वरूप में समाधिस्थ होकर बैठ गए। अब सती जी सोचती हैं कि भगवान शंकर की समाधि खुले तब हम कुछ पूछें, पर सती जी समझ गईं। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी। प्रभु मोहि तजे हृदय अकुलानी। भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया है। हृदय में व्याकुलता बढ़ गई। सती हृदय अनुमान किए, सब जानेऊ सर्वज्ञ। कीन कपट में संभूषण, नारी सहज जड़ अज्ञ। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। आरती हरन वेद जस गावा। तो मैं विनय करऊं कर जोरी। तो मैं विनय करूं कर जोरी। छूट बेगी देह यह मोरी। 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 सती जी प्रार्थना करती हैं, हे प्रभु अगर आप दीन दयालु हैं, दुखहारी हैं, तो मेरी प्रार्थना है कि मेरा शरीर छूट जाए। अस विधि अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। भगवान शंकर ने त्याग कर दिया, मैं जीवित रहूं। सती बसई कैलाश तब अधिक सोच मन माही। मरम न को जान कछ युग सम दिवस सिराहे। कोई मर्म को नहीं जानता, पर युग के समान क्षण बीत रहे हैं।
सती जी ने समझ लिया, प्रभु मोहित तजेऊ हृदय अकुलाने, भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। और इसका आशय है कि शंकर जी ने उच्चारण नहीं किया, शंकर जी ने उच्चारण नहीं किया, उनके आचरण ने संदेश दे दिया। तो त्याग का उच्चारण नहीं, त्याग का आचरण होना चाहिए। बहुत समय बीता, 87,000 संवत। हम लोग इतना ही समझे कि बहुत अधिक समय बीता। अब इसका कौन हिसाब लगावे? हो सकता है उनकी गणना अलग तरह की रही हो, हम लोग अपने ढंग से सोचे, पर बहुत समय बीता। तजी समाधि शंभो अविनाशी, तजी समाधि शंभो अविनाशी, समाधि तजी समाधि अविनाशी, समाधि तजी समाधि शंभो। समाधि शंभो, समाधि शंभो, समाधि शंभो। भगवान शंकर ने समाधि से बाहर आए। अच्छा देखो, एक अद्भुत बात है, भगवान के सहज स्वरूप का चिंतन किया तो समाधि लग गई, लेकिन बाहर आते ही तुलसीदास जी कहते हैं, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम राम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे, जाने सती जगत पति जागे, जाय शंभु पद बंदन कीना, जाय शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। भगवान शंकर जागे, राम राम राम। कितना बढ़िया है। जैसे हम लोग सोते हैं तो अपने स्वरूप में, और जागते हैं तो भगवान का नाम लेते हुए जागे। सती जी ने देखा कि भगवान जाग गए, गई, भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शंकर ने जो वाम भाग में उनके आसन था वह आसन सामने डाल दिया, सन्मुख शंकर आसन विराजे। अब सती जी समझ गई कि भगवान शंकर ने मेरा त्याग कर दिया। अब ऐसे अवसर पर बात भी क्या करें, मन नहीं लग रहा है। उसी समय देवता चले, महाराज दक्ष कर रहे हैं यज्ञ, और सब देवता जा रहे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी को छोड़कर।
अच्छा, अब एक बात बताओ, रेलगाड़ी की तो मजबूरी के पटरी पर चलेगी, मोटर गाड़ी की मजबूरी की सड़क पे ही चलेगी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए इधर, पर ज्यादा सुविधा हवाई जहाज को है कि नहीं आकाश में? यद्यपि उनके मार्ग निश्चित, पर थोड़ा बहुत तो इधर उधर कर ही सकते हैं। इन देवताओं को विमान में बैठकर जाना था तो वहीं से क्यों निकलना था जहां शंकर जी और सती जी बैठ रहे? थोड़ा इधर उधर से निकल जाते और वहीं से निकले। अच्छा, निकले थे तो चुपचाप निकल जाते। सती विलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना, और सुर सुंदरी करई कल गाना। उसमें देवांगनाएं गीत गा रही हैं। ये गीत गाते हुए सुनाते हुए वहीं से विमान निकाले इन्होंने। आपने ये अनुभव किया होगा कि अगर आपको निमंत्रण मिले और जिस आदमी ने आपको निमंत्रण दिया उसके किसी खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिले, खास रिश्तेदार को निमंत्रण न मिले, तो आदमी की आदत होती वहां होकर जरूर जाएगा जिन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। और पता सब कुछ है, पर जाति कहे चलो भैया, चल नहीं रहे आप भी चलो। वो कहेगा कि नहीं, हम नहीं जा रहे। क्यों? अब कारण है, नहीं ऐसी कोई खास बात हो तो बताओ, नहीं वहां तो चलना ही चाहिए। अब वो बेचारा कहां तक, वो कहेगा निमंत्रण नहीं मिला। अब खूब पता है कि निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन कहे निमंत्रण, आपको निमंत्रण नहीं, ये तो उन्होंने बहुत गलत काम किया। हम तो आपकी वजह से जा रहे थे, आप कहो तो अभी भी नहीं जाते। अब ऐसा कौन आदमी है जो कह दे कि आप मत जाओ? नहीं आप तो जाओ, तो कहेंगे जा तो रहे हैं पर मन बड़ा उदास हो गया, हमारा मन यही है। और बाहर निकल के मुस्कुराकर अपने मित्र से कहेंगे कि देखा बड़े खास रिश्तेदार बनते थे, ये बैठे और हम जा रहे हैं। भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला, इसीलिए ये लोग वहां से निकल रहे हैं कि तुम्हें नहीं मिला, हमें तो मिला निमंत्रण, हम जा रहे हैं। सती माता ने पूछा कि यह कार्यक्रम क्या है? का पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, आप नहीं चलेंगे? शिव जी ने कहा कि निमंत्रण नहीं आया, तो क्या पिता के यहां से भी निमंत्रण? भगवान शंकर ने कहा कि निमंत्रण की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन यद्यपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न हो। तो आपसे नाराज क्यों है? वो ब्रह्मा जी की सभा में हम बैठे थे, उनका अभिनंदन समारोह था, सभी लोग उठ कर खड़े हो गए और मैं भगवान का चिंतन करते हुए समाधिस्थ था, मुझे कुछ होश ही नहीं था। महाराज दक्ष ने समझा कि इन्होंने हमारे सम्मान में उठना ना पड़े, इसलिए आंख बंद कर ली, तब से बुरा मान गए। तेते अजऊ करही अपमाना। लेकिन एक बात तो देखो, उनको और तो सब ठीक, तुम्हें तो याद रखते, हमरे बैर तुम्हों बिसराई। सती जी ने कहा तो मैं चली जाऊं? भगवान शंकर बोले उचित नहीं है, पर सती जी जाने के लिए कह रही हैं, भगवान शंकर कह रहे उचित नहीं है, लेकिन फिर भी कह देखा हर जतन बहु रहाई न दक्ष कुमार। जब किसी तरह से नहीं रहती तो भगवान शंकर ने मुख्य गण साथ दिए, विदा कीन त्रिपुरारी। भगवान शंकर कुछ गणों को साथ देते हैं और सती जी से कहते हैं इन्हें साथ लेकर जाओ। महाराज दक्ष पिताजी के यज्ञ में, लेकिन अब आज इस समय मत जाओ, आज रहो, कल जाना। और सती जी ने यह बात मान ली है और हम लोगों ने भी
यहीं इस चर्चा को विराम दे रहे हैं। सबकी सती माता भगवान शंकर के पास ही है। शेष चर्चा कल। सेवक स्वामी सेवक स्वामी सखासिय पी के, सेवक स्वामी सखासिय पी के, हित निरुपधि सब विधि तुलसी के, हित निरुपध सब विधि तुलसी के। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जपि भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, समर्थ सदगुरु श्री गजानन महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महा